हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम सुप्रिया है और आज हम मैनेजमेंट की ह्यूमन रिसोर्स की क्लासेस को स्टार्ट करेंगे। लास्ट हमने लीडरशिप के बारे में डिस्कस किया था कि लीडरशिप क्या होती है, किस तरह के रोल्स होते हैं, उसके बारे में। उसी के कंटिन्यूएशन में हम लीडरशिप का एक टॉपिक और है जो कि सक्सेसफुल लीडर वर्सेस इफेक्टिव लीडर के ऊपर है। इस शॉर्ट पॉइंट को कवर अप कर लेते हैं और उसके बाद हम डायरेक्टली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के ऊपर चलेंगे। सो लीडरशिप सक्सेसफुल कब होती है और इफेक्टिव कब होती है? तो बेसिकली लीडरशिप सक्सेसफुल हो सकती है बट वो ज़रूरी नहीं है वो इफेक्टिव हो, वो इनफेक्टिव भी हो सकती है। अगर किसी भी तरह का जो लीडरशिप रोल है, अगर वो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए इन्फ्लुएंस करता है किसी को, तो वो इनफेक्टिव लीडरशिप होती है। भले ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए, उसका गोल अचीव हो जाए, बट वो लीडरशिप सक्सेसफुल तो है, बट वो इनफेक्टिव हो जाता है लॉन्ग रन में, क्योंकि जो उसका बिहेवियर है वो केवल शॉर्ट टर्म में ही काम आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो इफेक्टिव लीडर होता है वो लॉन्ग टर्म में भी इन्फ्लुएंस करता है। वो शॉर्ट टर्म के साथ साथ लॉन्ग टर्म के गोल्स को भी अचीव करने में हेल्प करता है, प्रोडक्टिविटी और डेवलपमेंट को भी बढ़ाता है ऑर्गेनाइजेशन की। सो ये बेसिक डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल और इफेक्टिव लीडर में। जो इफेक्टिव लीडर है वो आपका सक्सेसफुल होगा ही होगा, बट जो सक्सेसफुल लीडर है वो ज़रूरी नहीं है कि वो इफेक्टिव लीडर भी हो। एक इफेक्टिव लीडर जो होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसका काम होता है कि जो भी टास्क मिल रहे हैं उनको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है, और उसके साथ साथ लीडरशिप का जो कंट्रीब्यूशन है गोल को अचीव करने में, उसके प्रोसेस को कंप्लीट करने में, फॉलोअर्स की हेल्प करने में, या फिर जो सुपरवाइजिंग का काम होता है उसको इफेक्टिवली करने में लीडरशिप का काम होता है। अब इफेक्टिव लीडर जो होता है वो टेक्निकली भी कॉम्पिटेंट होता है और उसकी इफेक्टिवनेस दर्शाई जाती है उसकी हाई प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की मदद से। इफेक्टिव तभी तो होगा क्योंकि सक्सेसफुल तो वो शॉर्ट टर्म में हो ही जाता है, बट अगर वो लॉन्ग टर्म की बात कर रहे हैं तो वो हाईली प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी के साथ भी होते हैं, जो उन्हें हेल्प करता है एक किसी भी कंपनी के गोल को अचीव करने में। तो जो सबसे सटल डिफरेंस है लीडरशिप में कि सक्सेसफुल है या इफेक्टिव है, वो लाई करती है कि जो उसका बिहेवियर है अपने सबॉर्डिनेट्स की तरफ, उनके गोल्स की तरफ, वो शॉर्ट टर्म लिव्ड है या लॉन्ग टर्म है। अगर वो शॉर्ट टर्म है तो वो सक्सेसफुल लीडर कहलाता है, बट अगर वो शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म दोनों है और उसके एटीट्यूड की वजह से उसकी फॉलोअरशिप जो है वो उसके सबॉर्डिनेट्स उसे फॉलो करते हैं, जो टास्क वो दे रहे हैं वो अपने पर्सनल इम्प्रूवमेंट और टास्क अचीवमेंट में करते हैं, तो वो इफेक्टिव लीडर भी कहलाते हैं। सो एक छोटा सा पॉइंट था जो आपका लीडरशिप से रिलेटेड पेंडिंग था। अब हम आते हैं ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पे। सो ह्यूमन रिसोर्स जैसे कि हम नाम से ही जानते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स यानी कि जो कंपनी में लोग काम कर रहे होते हैं वो रिसोर्सेज होते हैं। वो कौन से रिसोर्स होते हैं? ह्यूमन रिसोर्सेज होते हैं। और उनकी डेवलपमेंट यानी कि उनको ट्रेनिंग देना, उन्हें काम सिखाना, जिस काम के लिए उन्हें हायर किया जा रहा है उस काम को किया कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें उन्हें सिखाई जाती हैं ताकि वो अपने काम को बेहतर तरीके से कर सके और अपने करियर को भी डेवलप कर सके। अब ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? अब इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ती है ताकि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ हो सके, डाइवर्सिफिकेशन हो सके, किसी भी काम को करने के लिए जो इफेक्टिवनेस चाहिए होती है वो रेन्यू होती रहे। अगर एक ही काम को एक पर्सन बार बार करेगा और उसमें कोई चेंजेस ना लेकर आए तो फिर वो काम धीरे धीरे मोनोटोनस हो जाएगा और उसमें किसी भी तरह के चेंज की कोई संभावना नहीं रहेगी। तो हर काम को करने के नए नए तरीके खोजते रहना इफेक्टिवनेस को दर्शाता है, जो कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में सिखाया जाता है। इम्प्रूविंग द सिस्टम्स एंड सर्विसेज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी सिस्टम्स हैं, सर्विसेज हैं, उनको इम्प्रूव किया जाता है ताकि जो लोग वहाँ काम कर रहे हैं वो उससे सेटिस्फाइड रहें। चेंज एंड बिकमिंग मोर डायनामिक। अब जैसे हम जानते हैं कि हर दिन कोई ना कोई चेंजेस आते रहते हैं, किसी ना किसी तरह से मार्केट के ट्रेंड्स बदलते रहते हैं, तो उसी हिसाब से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी की जाती है ताकि जो एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है उस बदलते हुए एनवायरनमेंट में उनके एम्प्लॉयज़ को ट्रेन किया जा सके ताकि वो उस चेंज को अडेप्ट कर सकें। प्लेइंग लीडरशिप रोल्स। अब लीडरशिप रोल्स को प्ले करना भी, लीडरशिप रोल्स को प्ले करना, तो ह्यूमन रिसोर्स एक तरह से ह्यूमन जो ट्रेनिंग होती है वो प्रोवाइड कर रहा है, जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहा है वो एक तरह से आपका लीडर ही कहलाता है।
नेक्स्ट आता है आपका कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब कॉन्सेप्ट क्या है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का, कि जो लोग हैं उनको ट्रेन करके एक असेट में कन्वर्ट करना ऑर्गेनाइजेशन के लिए। अब जैसे कोई भी पर्सन आपने देखा होगा बीटेक करके या एमबीए करके, जब हम किसी कॉलेज से प्लेसमेंट लेते हैं किसी कंपनी में, तो हमें वो काम आ नहीं रहा होता है। हमें पहले ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है कि उस काम में क्या किया जाएगा। रियल ऑन द जॉब ट्रेनिंग्स होती है ताकि लोगों को ये समझ आ सके कि जो काम करना है उसे कैसे किया जाता है। और इसी तरह से जो एम्प्लॉयज़ होते हैं वो एक तरह से कंपनी की एसेट बन जाते हैं थे ताकि ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव किया जा सके। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट हेल्प करती है अचीव करने में जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स होते हैं, ताकि वो लोगों को उसी हिसाब से ट्रेन कर सके। द पॉजिटिव व्यू ऑफ पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन एज एन एसेट विद अनलिमिटेड पोटेंशियल इज द कोर ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स सिस्टम। यानी कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन चलती किससे है, वो लोगों से चलती है, उसके एम्प्लॉयज से। उनके एम्प्लॉयज में क्या होता है, एक ह्यूमन में अनलिमिटेड पोटेंशियल होता है और उसे ही ट्रेन किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में, ताकि वो कंपनी के लिए एक एसेट फॉर्म कर सके और उसके अनलिमिटेड पोटेंशियल को कंपनी यूटिलाइज कर सके उसके काम को और बेहतर करने के लिए। ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग पीपल टू एक्वायर कॉम्पिटेंसीज। Human resource development is needed by any organization that wants to be dynamic and growth oriented or to succeed in a fast changing environment. अब डायनेमिक होनी चाहिए, ग्रोथ ओरिएंटेड होनी चाहिए और सक्सीड इन फास्ट चेंजिंग एनवायरनमेंट। तो जैसा कि मैंने अभी बताया था कि जो करंट ट्रेंड्स चल रहे हैं या फिर कंपनी में पॉलिसीज चेंज होती हैं, नए नॉर्म्स आते हैं, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग कंपनी को डायनेमिक होना पड़ता है ताकि वो बदलते हुए दौर के साथ अपनी ऑर्गेनाइजेशन को भी आगे बढ़ा सके। सो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स की डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो इस चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट कर सके और एम्प्लॉयज़ को सक्सेसफुली ट्रेन कर सके। फिर है ऑर्गेनाइजेशन कैन बी डायनेमिक एंड ग्रो ओनली थ्रू एफर्ट्स ऑफ कॉम्पिटेंसीज एंड अदर ह्यूमन रिसोर्स। यानी कि एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कब करती है, जब लोग अपने आप को बेहतर करते रहते हैं, अपने आप से कंपटीशन करते हैं कि वो कैसे कल से बेहतर हो सके और इसके लिए उन्हें प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड की जाती हैं, कंपनी की तरफ से प्रॉपर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है ताकि उनकी जो एफर्ट्स हैं वो वेस्ट ना जाएं, बल्कि उनको इस तरह से ट्रेन किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन के जो गोल्स हैं वो भी अचीव हो जाए, प्लस जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं वो कॉम्पिटेंट भी हो जाए। नेक्स्ट आता है आपका गोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। तो गोल्स क्या होते हैं है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की, कि कैपेबिलिटीज ऑफ ईच एम्प्लॉय एज एन। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या करता है, वो चेक करता है क्या कैपेबिलिटी है एम्प्लॉय की और उसके अकॉर्डिंग उसको ट्रेन किया जाता है। कैपेबिलिटीज ऑफ ईच इंडिविजुअल इन रिलेशन टू हिज और हर प्रेजेंट रोल। तो वो करेंटली कौन सा काम कर रहे हैं और उस पोजीशन को वो और कैसे बेहतर बना सकते हैं, इसके लिए उनको स्पेशल ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। और अगर उन्हें किसी और डिपार्टमेंट में ट्रांसफ़र किया जाता है, तो वो कैसे अपने रोल को और बेहतर कर सकते हैं, इसके लिए भी उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। The capabilities of each employee in relation to his or her expected future role। यानी कि अगर फ्यूचर में अगर मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का ट्रांसफ़र हो रहा है एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में, या फिर आप इसको मान सकते हैं किसी टीम लीडर को अपॉर्चुनिटी मिल रही है प्रमोशन की और उसको डायरेक्टर बनाया जा रहा है, तो बिना ट्रेनिंग के तो वो डायरेक्टर नहीं बन सकता ना। उसको डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, किस तरह से उसे टीम्स हैंडल करनी है, ये सारी चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं, उसकी कैपेबिलिटीज़ को डेवलप किया जाता है, ट्रेन किया जाता है ताकि वो अपने फ्यूचर के जो रोल्स हैं उनको बेहतर तरीके से कर सके। द डायनेमिक रिलेशनशिप बिटवीन ईच एम्प्लॉय एंड हिज सुपीरियर। तो जो ह्यूमन रिसोर्स का काम होता है वो एम्प्लॉयज़ और उनके सुपीरियर्स के बीच में एक रिलेशनशिप, डायनेमिक रिलेशनशिप को भी डेवलप करता है ताकि दोनों एक दूसरे के साथ सपोर्टिव रहें और ग्रो कर सकें। टीम स्पिरिट एंड फंक्शनिंग इन एवरी ऑर्गेनाइजेशन यूनिट। अब ह्यूमन रिसोर्स का काम ये भी होता है कि टीम बिल्डिंग में भी हेल्प करे, टीम की स्पिरिट को भी मेंटेन करे और साथ में ऑर्गेनाइजेशन में जो एनवायरनमेंट है उसको भी एक तरह से हेल्दी एनवायरनमेंट रखें। कोलैबोरेशन अमंग डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब
क्योंकि लोगों को ट्रेनिंग करने के लिए हमारे पास स्पेशल डिपार्टमेंट होता है, हम उन्हें अलग-अलग कामों के लिए ट्रेन कर सकते हैं। इसकी वजह से ऑर्गेनाइज़ेशन की जितनी भी यूनिट्स हैं, जैसे मान लीजिए एक सेल्स यूनिट हो गई, एक मार्केटिंग की यूनिट हो गई, एक आपकी प्रोडक्शन की यूनिट है, एक आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। तो अलग-अलग स्टेजेस की जो यूनिट्स होती हैं, वो आपस में एक साथ कोलैबोरेट कर सकती हैं और ये इसीलिए हो सकता है क्योंकि उनके पास एक ह्यूमन रिसोर्स की टीम है जो वहाँ के लोगों को या एम्प्लॉइज़ को ट्रेन कर सकती है, एक दूसरे के काम को बेहतर तरीके से समझने में भी और कैसे परफ़ॉर्म करना है उसके लिए भी। The organization's overall health and self renewing capabilities will in turn increase the enabling capabilities of individuals, teams and the entire organization. सो ऑर्गेनाइजेशन की जो ओवरऑल हेल्थ है या फिर कंपनी जो रन कर रही है उसमें ह्यूमन रिसोर्स का बहुत बड़ा रोल होता है। स्पेशल टीम्स को प्रोवाइड किया जाता है ताकि जो कंपनी का एनवायरनमेंट है वो इम्प्रूव हो सके, लोगों को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जा सके और अगर उन्हें किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है या कोई ग्रीवियंसेस है वो लोग ह्यूमन रिसोर्स की टीम को बता सकते हैं ताकि उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेन किया जा सके और उनकी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन भी दिया जा सके। इससे लोगों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होती है और उनका जो वर्किंग एनवायरनमेंट है वो काफ़ी हेल्दी हो जाता है। सो बेसिकली ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, गोल्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में आपका आता है फैसिलिटेटिंग ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, ऑर्गेनाइजेशन की इफेक्टिवनेस को फैसिलिटेट करता है, प्रोडक्टिविटी को एनहांस करता है और उसकी क्वालिटी को इम्प्रूव करता है, integrating people into business and promoting individuals growth and development। तो ये बेसिक पॉइंट्स होते हैं किसी भी ह्यूमन रिसोर्स के जिसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट पूरी एक टीम जो है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में प्रोवाइड की जाती है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।